और आज बात करेंगे उस कुप्रथा की जो समाज के लिए नासूर बन गई है, जिसने हजारों बेटियों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। बच्चियों से जिंदगी जीने का हक तक छीन लिया जाता है और उन्हें सरेआम मंडी लगाकर बेचने में भी लोगों का कलेजा नहीं कांपता। खास बात यह है कि इस खेल में उनके अपने ही शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कैसे बेटियों की बोली लगाई जाती है, देखिए हमारे संवाददाता विवेक राणा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जहां बेटियों को बेचा जाता है, जहां लाडली का सौदा होता है, जहां जलती है अरमानों की होली, जहां लगती है बेटियों की बोली। हंसता खेलता बचपन कब तबाह हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसी कई मासूम हैं जो खेलती हैं, सपने बुनती हैं, जिनकी उम्र शादी के सपने देखने की भी नहीं होती, लेकिन उन्हें बाल विवाह के दलदल में धकेल दिया जाता है। और फिर यहीं से शुरू होता है एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें बेटियों को भेड़ बकरियों की मानित बेच दिया जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है और वो समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाती है। बैठक की थी तो वहाँ पे मुझे 5 लाख में बेच दिया गया। सजा क्यों मिल रही? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये किसी सामान की नहीं बल्कि बेटियों के लिए लगाई जाने वाली बोली है। जहां किसी को 5 लाख में बेचा जाता है तो किसी का सौदा 9 लाख रुपये में तय होता है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहा है, क्योंकि कुप्रथा के चलते राजगढ़ जिले के कई गांवों में बेटियों को सरेआम मंडी लगाकर, पंचायत लगाकर बेचा जाता है, जहां 10 से 20 लाख रुपए बेटियों की सरेआम बोली लगाई जाती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी हां, राजगढ़ जो मां जालपा की नगरी है, मातृशक्ति से जिस जिले की पहचान है, वह ऐसी कुप्रथा है जो पूरे समाज को कलंकित करती है। सरेआम बेटियों की मंडी लगती है, खुलेआम बोली लगती है और लाखों रुपयों में उन्हें बेच दिया जाता है। खास बात यह है कि यह सब परिवार की मौजूदगी में ही होता है। ससुराल वाले और माता पिता की मौजूदगी में पंचायत के बीच पूरा फैसला होता है। कई बेटियां हैं जो इस कुप्रथा का दंश झेल रही हैं, खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं और पूछ रही हैं कि आखिर क्या बेटी होना गुनाह है? उनका कसूर क्या है? क्या सिर्फ एक बेटी होने की सजा उन्हें दी जाती है? ये है रानीपुरा गांव की रहने वाली गायत्री। गायत्री उस दौर से गुजरी हैं जिससे शायद ही दुनिया की कोई भी बेटी गुजरना नहीं चाहती। घर वालों ने बचपन में ही शादी तय कर दी, लेकिन जब उसने शादी से मना किया तो ससुराल वालों ने धमकाना शुरू कर दिया और 5 लाख रुपए की बोली लगा दी। 5 लाख रुपए में गायत्री को बेच दिया गया। तो यहाँ पर कई ऐसे मामले जहाँ पर बचपन में ही सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर उसके बाद कई ऐसे मामले भी जहाँ पर बोली लगा दी जाती है बेटियों की। जी हाँ, मेरी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बैठक की थी तो वहाँ पे मुझे 5 लाख में बेच दिया गया। अच्छा, 5 लाख रुपए में बेच दिया गया? जी हाँ। पंचायत की बैठक लगी थी? पंचायत की बैठक लगी थी तमुलिया जोड़ पर। अच्छा। जी हाँ। सब लोग मौजूद थे? सब लोग मौजूद थे वहाँ पर, मेरी फैमिली भी थी और उधर के भी थे सारे। अच्छा, 5 लाख रुपए में बेच दिया? जी हाँ, 5 लाख रुपए में बेच दिया गया। अच्छा, तो बचपन में ही क्या आपकी सगाई हो गई थी? जी हाँ, बचपन में मेरी सगाई हो गई थी, जब मैं ना समझती, बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। और जैसे मैं बड़ी हुई तो उन्होंने शादी का दबाव डाला तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की। तो 5 लाख रुपए देने की मेरी हैसियत नहीं है, मतलब मम्मी पापा भी गरीब है और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इतना पैसे नहीं दे पा रही उन्हें। तो वो मतलब नुकसान करने की धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे मतलब दूसरी जगह भी कुछ रिश्ता वगैरह उन्हें नहीं दे रहे हो, उन्हें भी धमकी दे रहे हैं लगातार कि अगर आप लोगों ने इससे शादी की तो मैं पंचायत लगा के बोली लगा दी। हाँ, इसीलिए पंचायत बिठाई थी तो उसमें बोली लगाई 5 लाख रुपए की। कब आपकी सगाई कब हो गई? बचपन में हो गई थी, तब मैं 8-9 साल की थी। ये अकेला गायत्री का दर्द नहीं है, ये अकेली उस लड़की की पीड़ा नहीं है।
बल्कि इलाके में कई लड़कियां हैं जो इस स्याह और कलंकित करने वाली कुप्रथा का शिकार हुई। विस्तार न्यूज की टीम अब गोवर्धनपुरा गांव पहुंची। हाथों में मेहंदी लगाए हमारी मुलाकात हुई यहां की रहने वाली गायत्री से। किसी दुल्हन की तरह सजी गायत्री के सारे अरमान चकनाचूर हो चुके हैं। ससुराल वालों ने उसे 9 लाख रुपए में बेच दिया। पहले जबरदस्ती उसकी शादी की गई, ससुराल में झगड़े हुए तो फिर 9 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। गायत्री बस एक ही सवाल करती है कि आखिर बेटियों को यह सजा क्यों मिल रही है। खिलचीपुर तहसील के एक गांव में मौजूद हैं जहां गायत्री को भी 9 लाख में बेच दिया गया है। मंडी के भाव में यहां पर जो बेटियां हैं वह बेची जाती हैं। कोई 9 लाख में बेचते हैं तो किसी को 12 लाख में बेचते हैं। गायत्री यहां काम कर रही है। गायत्री से पूछते हैं क्योंकि अब शाम का समय हो गया है और जो खाने की तैयारी कर रही। गायत्री, खाने की तैयारी कर रही हो? खाने की तैयारी कर रही। अच्छा, क्या हुआ था? कितने लाख में आपको बेच दिया गया? 9 लाख में। अच्छा, शादी कब हो गई थी? 14 साल में। 14 साल में। वो जबरदस्ती हुई मेरी शादी, वो सामने वाला माने थे नहीं तो मेरी मम्मी से जबरदस्ती शादी करा दी। अच्छा, हाँ। पुलिस और जिला प्रशासन ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया कुछ भी। और वैसे मैं हमसे उल्टा पैसे लिया और 50,000 60,000 रुपया थाना में दिया हमने। अच्छा, और ऐसे कैसे हो रहा है इस दुनिया में? सब बहन बेटी है, सब उन्हें बेच रहे, खा रहे, बकरा बकरी में जो बेच रहे बेचारे। और अच्छा, तो यहाँ ऐसा जो बेटी है उनको बेचने का हमेशा सिलसिला देखने को मिलता है ना? सजा क्यों मिल रही? बेटियों के सामने आमने सामने शादी करा रहे, सब करा रहे, पर लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ भी हो या ऐसे और लड़कियों के साथ भी हो रहा होगा। क्यों हो रहा है ऐसी दुनिया इसमें? बेटियां सिसक रही हैं, लेकिन ये नातरा झगड़ा की कुप्रथा बरसों से उनकी बेबसी पर हंस रही है। नातरा झगड़ा के नाम पर बेटियों का शोषण हो रहा है। आखिर ये नातरा झगड़ा की प्रथा क्या है वो भी जान लीजिए। ज्यादातर लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है। शादी के बाद ससुराल वाले कुछ दिनों तक रखते हैं। ससुराल वाले लड़कियों को रखने से मना कर देते हैं। लड़की को जबरदस्ती माता पिता के घर भेज देते हैं। रिश्ता तोड़ने के बाद भी पति तलाक नहीं देता। नाता तोड़ने के बदले में ससुराल वाले रुपये मांगते हैं। नातरा झगड़ा में दोनों पक्ष गांव में पंचायत बुलाते हैं। पंचायत दोनों पक्षों की सुनवाई करती है। लड़का पक्ष अपनी मांग पंचायत के सामने रखता है। लड़की वाले रकम चुकाते हैं और झगड़ा खत्म हो जाता है। अब ये कुप्रथा समाज के लिए नासूर बन गई है, खासकर उन माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां हैं लेकिन समाज के सामने चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते। पैसों की बात करें तो ये सब मैनेजमेंट हो गया था। हाँ, 9 लाख में भी 6 लाख में रुना हुआ ही। हाँ, ये मांग रहा नहीं। 3 लाख रुपया फिर यहाँ से मिलाया घर से। अच्छा, हाँ, 3 लाख रुपया घर से मिलाया। हर घर में ऐसी ही कहानी आती है कि जब बच्ची को बेच दिया जाता है। हाँ, बेच रहा नहीं, बेचारी गरीब है, बेचारी बेच रहा, अब कहीं करा बेच रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई समुदायों में बचपन में ही शादियां तय कर दी जाती हैं। आगे चलकर वर या वधू पक्ष पहले से तय विवाह को करने से पीछे हटते हैं या फिर लड़का या लड़की अपनी मर्जी से हमसफर चुनना चाहते हैं तो बवाल हो जाता है। उन्हें उनके परिवार को सामाजिक पंचायतों में पेश होना पड़ता है। ये पंचायतें शादी तोड़ने के एवज में उन पर झगड़ा यानी जुर्माना चुकाने का फरमान जारी करती हैं। ये एक पुरुष प्रधान कुप्रथा है जिसका खामियाजा लड़की पक्ष को ही भुगतना पड़ता है। अगर ये रकम नहीं चुकाई जाती है तो फसलों से लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस बेहद घिनौनी प्रथा के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, क्यों बेटियां बरसों से इसका शिकार हो रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सामाजिक संगठन अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस भी समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में नातरा झगड़ा की कुप्रथा
सामने आ रही बेबस बेटियों की व्यथा, उठने लगी कुप्रथा के खिलाफ आवाज, कब बंद होगा बेटियों को बेचने का रिवाज। कुछ दिन पहले यहाँ पर बैठक की थी तो वहाँ पे मुझे 5 लाख में बेच दिया गया। 9 लाख में बेची गई है और मुझे 14 साल में भरना दी थी। समाज के बेरहम रिवाज का शिकार हुई बेटियां अब अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं ताकि कोई और बच्ची उनकी तरह सरेआम बेची ना जाए। वहीं सामाजिक संगठन भी इस कुप्रथा के खिलाफ मैदान में उतरने लगे हैं। लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जहां भी बेटियों को बेचने का मामला सामने आता है, संगठन के लोग तत्काल पहुंचते हैं और समझाइश देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे बाल विवाह, बाल सगाई, झगड़ा जो कुप्रथा के केसेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं और कई बच्चों की 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में बोली लगा दी जाती है। पंचायत के माध्यम से फैसला कर दिया जाता है, तो इसमें वो लड़की को ही पैसे चुकाने पड़ते हैं, लड़कियों का शोषण होता है। तो इसके लिए हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने 700 से 800 लोगों को, जिन बच्चों की सगाई होगी उनके परिजनों को समझाइश दी, उनसे वचन पत्र लिया है और अभी पिछले 2-3 सालों में हमने 200 से अधिक बाल विवाह भी रुकवा है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। एडिशनल एसपी के मुताबिक जहां भी सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। हर साल करीब 150 मामलों में कार्रवाई हुई है। 2019 से 24 तक 817 मामले दर्ज हुए। पिछले 3 साल में 485 मामले सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस सतर्क है। कार्रवाई के साथ साथ समझाइश के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाँ, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और छोटे छोटे गांव में जाकर ट्रूप्स के माध्यम से, बीट इंचार्ज के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि ये कुप्रथा है, इसको दूर होना चाहिए और आप लोग बहू बेटी की रक्षा के लिए आगे आए ताकि इसको प्रथा को हम दूर कर पाए। इसमें संबंधित पार्टी जो पैसे की डिमांड करते हैं, जहाँ पर डिमांड साबित होती है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं प्रथम दृष्टया। फिर उसके बाद बयान लेते हैं, बयान पे जो भी अन्य लोग शामिल होते हैं हम उसमें कार्रवाई करते हैं। हमको जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं और जो भी माता पिता या जो भी पीड़ित व्यक्ति हमको बताता है कि फला व्यक्ति का रोल है इस मामले में, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि समाज इस कुप्रथा की बेड़ियों में मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है। बेटियां बेची जा रही हैं, उनके सपने को चकनाचूर किया जा रहा है। बेटियों के परिवार इसका दंश झेल रहे हैं। सामाजिक संगठन और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरत समाज को जागरूक होने की है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। इसका हर सिरा सिर्फ और सिर्फ समाज से जुड़ा है। लिहाजा कानून भी एक सीमा तक ही कार्रवाई कर पाता है, मगर समाज जागरूक होगा तो खुलेआम बेटियों का सौदा नहीं होगा। घर के आंगन में ही बेटियों की मंडी नहीं सजेगी और ना ही कोई उनकी बोली लगाने की हिम्मत करेगा। अब बेटियों के भी हाथ उठने लगे हैं कि इस कुप्रथा से हमें बचाएं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इस कुप्रथा को बंद करवाने में कब सफल हो पाते हैं। कैमरामैन राजा राम मोहन के साथ राजगढ़ से हमारे सहयोगी मनीष के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।